मैं तो कांग्रेस में जा रहा था, मैं तो पंजा मिला रहा था। कांग्रेस में जा रहा था, पंजा मिला रहा था, सबको जला रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। कन्हैया कांग्रेस आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। कन्हैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस में आते ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई और विपक्षी दल में खलबली मची, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके अपने गठबंधन के लोग, मतलब राजद और कांग्रेस का जो महागठबंधन है, उसके लोगों को भी मिर्ची लग गई और पता नहीं क्या अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिए। उनके बयानों को देखिएगा तो आपको यही लगेगा कि कपिल शर्मा शो से भी बेहतर ये शो है। और क्या, तो ये भाई वीरेंद्र हैं, राजद के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कन्हैया, अरे कौन कन्हैया, हम तो जानते भी नहीं है कौन कन्हैया। बात तोरी के, अरे भाई कन्हैया को आप नहीं जानते हैं तो राजनीति में घास कर रहे हैं। कन्हैया को बिहार का लोग जानता है, पूरे भारत का लोग जान रहा है आज के दिन में, और आपको पता नहीं है कन्हैया तो राजनीति काहे कर रहे हैं। घरे रहिए, मसाला पीसिए, सीधा बात है। कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। कौन कन्हैया कुमार है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इस पे बारे में जानकारी हमको नहीं। किस कन्हैया कुमार की चर्चा? तो अब ऐसा ही देखिए, शिवानंद तिवारी जी बुजुर्ग नेता हैं, राजद के नेता हैं। वो कह गए कि लगता है जैसे कट्टरवाद से देश को बचाने का जो जवाबदेही था वो पूरा कन्हैया को दे दिया गया है। कन्हैया को इसलिए दिया गया है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी से ये जो जवाबदेही है सो नहीं किया गया, पूरा नहीं हो सका। दूसरी बात है कि डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए कन्हैया को बुलाया गया है, मतलब जो कांग्रेस डूब रहा है। माने ये जो बड़ा जहाज है, कांग्रेस रूपी बड़ा जहाज है, वो डूबे नहीं, उसको बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की नहीं है, उनसे नहीं संभल रहा था, तो ये उसको निभाने के लिए वहां गए हैं। अब देखिए कि उसमें राजद के एक दूसरे नेता मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी थोड़ा सा जो है तो ट्रैक पर थे। वो कहे कि भाई वो ठीक है, वो कांग्रेस में गए हैं, लेकिन गठबंधन के नेता जो है, सर्वमान्य नेता हैं, वो तेजस्वी यादव हैं और वो जो है सो कांग्रेस के नेता हैं। बात सही है कि गठबंधन, महागठबंधन के नेता तो तेजस्वी हैं, लेकिन जब महागठबंधन का दूसरा घटक मजबूत हो रहा है, ये भाई आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है, ये भी बात समझने वाली है कि महागठबंधन, मान लीजिए कांग्रेस में कन्हैया है और कन्हैया जो है सो कांग्रेस की डूबती नैया को बचा लिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगा। बिहार में कन्हैया को बिहार में जो है सो काम करने का मौका मिलेगा, मजबूत होगा। तो मजबूत होगा तो महागठबंधन भी मजबूत होगा। लेकिन यहाँ तो दर्द दूसरा बात का है। दर्द ही है कि कन्हैया अभी PhD किए हैं, तो अब दर्द इस बात का ही लोग को होने लगा कि कहीं PhD भारी न पड़ जाए नौवीं क्लास पर। लेकिन ये सब जो है से थोथी दलील है, ये सब का कहीं कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए कि जो स्थिति है, अब जैसे देखिए ना, 2 ठो उपचुनाव होने वाला है, 2 विधानसभा क्षेत्र पर, और उस पर राजद और कांग्रेस जो है सो एकदम लतम जुतम किए हुए हैं। हालांकि जदयू अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। तो महागठबंधन में रह के सब कोई अपनी अपनी बात करेगा तो निश्चित रूप से ऐसी ही विसंगतियाँ पैदा होंगी और ऐसा ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। साथ मिल के काम करने के बजाय ये प्रतिद्वंदी की तरह दिखने लगता है। अब देखिए, इसी में जदयू के अजय आलोक प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आया तो उसी एक जो पुरानका रिकॉर्ड था उसी को लगे घुमाने कि बताइए
उन्होंने कितना बेइज्जत कर दिया। और मैं तो उनको, कन्हैया कुमार को, उनके भाषा हम बोल रहे हैं कि मैं तो कन्हैया कुमार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में बैठ के ये कह दिया कि कांग्रेस डूब रही है, हम उसको बचाने आए हैं। तो उनका अपना वो है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, शर्म नहीं आई उनको कि जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं वो उन्हीं के दफ्तर में बैठ के कह रहा है कि कांग्रेस को मरने से बचाना जरूरी है, कांग्रेस को बचाना जरूरी है। एक बार नहीं, 5 बार कहा। तो मान लीजिए कि जदयू का घबराना लाजमी है, भाजपा का घबराना लाजमी है, ये लोग घबराएंगे। अब जैसे आपको भाजपा के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने क्या कहा? मंगल पांडे ने कह दिया कि बिहार की राजनीति में कन्हैया का कोई स्थान नहीं है, वो डूबती नैया पर सवार हुए हैं, जैसा उन्होंने ही कहा है। तो जो डूबती नैया पर सवार होगा वो खूब डूबेगा। डूबती हुई नैया पर यदि कोई चढ़ रहा हो तो उस पर सवारी करने वाले के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। खुद जो सवारी कर रहा है डूबे। मतलब कि अगर वो भाजपा में चले आते कन्हैया तो नहीं डूबते। मतलब आप जो है सो माने ये दर्द है कि कन्हैया जैसा नेता कांग्रेस में कहा गया, क्योंकि इसमें तो भाजपा सबसे तेज है दूसरे को अपने में मिलाने में, इसमें फेल हो गया। तो ये दर्द इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि डूबते हुए नैया पर सवारी किए हैं तो खुद डूब जाएंगे। इनका पर सवारी करते तो एकदम जो है सो जय हिंद जय भारत हो जाता। अब सोच लीजिए, यही है। हालांकि कांग्रेस का बयान इसमें जो आया है इसको लेकर, हालांकि एक बात जान लीजिए, कांग्रेस के भी लोकल नेता जो है, बिहारी नेता लोग, ये लोग का भी जो है सो जमीन कपा रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे महंथई करते रहे। आज तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। ये सब कोई देख रहा है, कोई हम नई बात नहीं बता रहे हैं, सब कोई देख रहा है। वैसे में अब जो यहाँ पे महंत लोग जो कांग्रेसिया बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी जो है सो थरथरी धर लिया है। इन लोगों को लग रहा है कि उतार रहा है, भूचाल की तरह आएगा। अच्छा, उसके वाक्पटुता में, उनके भाषण के सामने इन लोगों को तो जमानो नहीं निकलेगा। अब वो स्थिति में भितरिया ये लोग भी जो है सो खार खाए हुए हैं कन्हैया कुमार से। लेकिन इसका जो प्रवक्ता है कांग्रेस के आशीष नाथ तिवारी, वो बोले हैं, ठीक ठाक बात बोले हैं। वो क्या बोले हैं सो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का अपना एक धर्म होता है। कन्हैया कुमार आ रहे हैं बिहार में, वो कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन हम यही आशा करते हैं कि महागठबंधन के घटक के लोग जो हैं, राजद के लोग हैं, वो महागठबंधन धर्म का निर्वाह करेंगे। और ये मानी हुई बात है कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव हैं और कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं। मतलब जिस बात का डर था उसको वो लोग नहीं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये भी जानने वाली बात है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में बेगूसराय से कन्हैया कुमार खड़े थे सीपीआई से, उस समय वो सीपीआई में थे, सीपीआई से खड़े थे। खड़े भी हुए थे तो बड़े कद्दावर नेता जो गिरिराज सिंह है भाजपा के, उनके खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन जैसा राजनीतिक जो विद्वान है, राजनीतिक धुरंधर है, उन लोगों का जो मानना है वो ये मानना है कि लालू जी को ये बात लगा कि अगर कन्हैया जीत के आ जाता है बिहार की राजनीति में तो उस स्थिति में उनके लाल मतलब तेजस्वी का कद कहीं छोटा ना हो जाए। और इसके चलते उन्होंने वहाँ से बजाबते तनवीर हसन को चुनाव लड़ा दिया। और तनवीर हसन को चुनाव लड़ाने का खामियाजा ये निकला कि कन्हैया के मतलब सीपीआई से ही जुड़े, भाजपा में मुस्लिम वोट तो जाता नहीं, वो जब भी जाता तो कन्हैया में जाता। तो तनवीर हसन से के खड़े हो जाने से उन्होंने वोट काटने का काम किया और उसके चलते कन्हैया हार गए। तो सवाल यह है कि जब ये इस तरह की बात दिमाग में, इस तरह की रणनीति थी पहले से, तो निश्चित रूप से अब जब कन्हैया बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजद जो महागठबंधन का एक घटक दल है और कांग्रेस भी घटक दल है, वैसी स्थिति में जो बौखलाहट है, जो कुलबुलाहट है, जो परेशानी है, जो भय है, जो डर है, वो यही है
कि कहीं कन्हैया आके एक प्रतिद्वंदी के रूप में न खड़े हो जाए तेजस्वी के सामने। हालांकि मुझे लगता है कि ये इस तरह की सोच अभी से रखना ये बेमानी है, लेकिन इस सोच को पैदा करने का काम राजद स्वयं कर रहा है। क्योंकि राजद के नेता लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस बात को, जो हो सकता है इस तरह की बात भविष्य में हो, लेकिन उसको तुरंत सामने लाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जबकि आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में कई जगह कन्हैया ने राजद का बाकायदा प्रचार भी किया था। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, अपना अपना लाइट ऑफ किए थे मोदी जी के कहने पे, हरिया बजाए थे मोदी जी के कहने पे। कोरोना भागा, क्यों नहीं भागा? क्योंकि कोना कोना कौन कोना खेलने से जनता की समस्या हल नहीं होती है। और किसी भी मंच से या किसी भी भाषण में कभी न तेजस्वी यादव ने कन्हैया का विरोध किया है, उन पर तंज कसा है, और न कन्हैया ने कभी तेजस्वी पर तंज कसा है। ये बात भी जानने वाली है। लेकिन वही है, डर है इस बात का कि कहीं कन्हैया तेजस्वी से ऊपर न हो जाएं या तेजस्वी के सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े नहीं हो जाएं या तेजस्वी के चेहरा से बड़ा चेहरा नहीं बन जाए। और यही डर आपस में महागठबंधन में भी दरार का कारण बन सकता है, और भविष्य मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।